question. The question says that active and passive transport across the cell membrane differ in, and we have been given with 4 options. A, passive transport is non-selective. B, passive transport is along the concentration gradient while active transport is due to metabolic energy. C, active transport is more rapid. And D, passive transport is confined to anions while active transport is confined to cations. So यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या मेजर डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को इन 4 ऑप्शंस के थ्रू हमें कंपेयर करके आंसर देना है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर. तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती. Passive transport does not require or does not happen on the expense of energy. एनर्जी का कोई भी यूसेज नहीं होता यहाँ पे. ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द ग्रेडियंट होता है, यानी ग्रेडियंट होना ज़रूरी है. यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूवमेंट होगा अलॉन्ग द लो कॉन्सेंट्रेशन. तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के केस में भी ऐसा ही होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट मूव करता है across the concentration gradient towards the low concentration. वहीं पे अगर हम दूसरे टाइप के ट्रांसपोर्ट की बात करें, दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता है कि यहाँ पे दी सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है वो, दैट सब्सटेंस इज गोइंग टू गेट अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बन पा रहा होता है, हमें अगेंस्ट जाना होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. सो वी गो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इसी वजह से देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. यहाँ पे एनर्जी का नीड होता है. सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो दैट एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो इस एटीपी के एक्सपेंस पे ही द एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमें ग्लूकोज को मूव करना है. तो इस केस में क्या होगा, सिंस ग्लूकोज इज एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल, ग्लूकोज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है सेल के लिए, तो इवन इफ ग्लूकोज का अमाउंट सेल मेम्ब्रेन के बाहर लेस हो तब भी इट कैन मूव अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, तब ये सेल मेम्ब्रेन के दूसरे साइड चला जाएगा. तो दिस happens on the expense of energy. इसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी सेल को, एंड दैट इज नोन एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे कैटाइन एंड एनाइन से कुछ भी रिलेशन नहीं है. वट एवर द सब्सटेंसेस, अगर वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, देन वी कैन से दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज हैपनिंग. सो नाउ इन द लाइट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट लेट्स ट्राई टू give the correct answer. तो सबसे पहले the passive transport is non-selective. That is right. Passive transport is non-selective. There is no समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी सिलेक्टिव. बट अगर डिफरेंस की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिलेक्शन होता है बिकॉज देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन थिंग्स. और वहीं पे दूसरा हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अलोंग द concentration gradient while active transport is due to metabolic energy. That is also correct. And active transport is more rapid whereas passive transport is slow. Passive transport is confined to anions while active transport is confined to cations. ऐसा कुछ नहीं होता. And active transport का भी ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा रैपिड होता है या बहुत स्लो होता है. तो the most appropriate answer over here will be option B. I hope you understood well. Best of luck.